Good morning, good afternoon and good evening, my dear students. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, नेम ऑफ द टॉपिक इज कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. अब जब रेवेन्यू पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रेवेन्यू, कि रेवेन्यू है क्या. अब रेवेन्यू जब पढ़ते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स कि रेवेन्यू क्या है. देखिए बेटा, रेवेन्यू की जब बात करते हैं, इनकम, प्रॉफिट, कुछ सैलरी इज नॉट रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब है सेल प्रोसीड्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड रेवेन्यू. भाई एक दिन आपकी एज का एक बच्चा था, फादर ने कहा कि क्लासेस तो तेरी लगती नहीं, लॉकडाउन है, स्कूल खुले नहीं, कॉलेज खुले नहीं, तू एक काम कर, तू आज दुकान पे बैठ, मुझे बाहर जाना है, किसी के कोई मर गया, कोई बीमार है, वहां जाना है, तू बैठ जा. कि पापा मुझे तो पता नहीं क्या करना है दुकान, तू बैठ जा, जाके काउंटर पे बैठ जियो, लड़के सामान देते रहेंगे, तू पैसे काटता रहे. अब 9 o'clock फादर बिठा के चले गए, बच्चा आया, बैठ गया, पैसे काटता रहा. शाम को 6:45 पे फादर आए, 7 बजे टाइम है आजकल, हैं 45 पे आए, ड्रॉर खोला, 2000 वाले अलग, 500 वाले अलग, 200, 150 ऐसे काउंट करके सारे पैसे पॉकेट में डाल दिए. अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड रेवेन्यू. ये जो सेल प्रोसीड्स है, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू. तो हम कैसे लिखेंगे, हम आंसर देंगे अमाउंट received by the sale of given quantity of a commodity is called revenue. किसी भी कमोडिटी की एक गिवन क्वांटिटी को सेल करने से जो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. In other words, revenue stands for sale proceeds of a firm. Sale proceeds of a firm is called revenue. यानी revenue is equals to price into quantity, और revenue is equals to cost plus profit. यानी कॉस्ट भी जुड़ी हुई है उसमें, प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है. और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. अब समझ आया कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस है. रेवेन्यू होती है सेल प्रोसीड्स और प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. अब हमने जो पढ़ना है, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. देखिए, जब बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू की, तो देयर आर 3 कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. फर्स्ट इज total revenue. The abbreviation is TR. Second is average revenue. Abbreviation is AR. And third is marginal revenue. The abbreviation is MR. अब देखिए, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, यहां हम अपने जो सेटल्ड फॉर्मूलाज हैं वो इस्तेमाल करेंगे. जहां लिखा होता है टोटल, वहां डेफिनेशन में लिखते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ. जहां लिखा होता है एवरेज,
वहां लिखेंगे पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और जहां लिखा है मार्जिनल वहां शुरुआत करेंगे इट इज चेंज इन टोटल, और आगे पीछे वही रेवेन्यू का मीनिंग चिपका देंगे। यानी डेफिनेशन फॉर्मेशन इज इजीएस्ट वर्क इन द इकोनॉमिक्स। अब पहला काम क्या है, फर्स्ट डिफाइन कीजिए टोटल रेवेन्यू। एब्रीवेशन इज TR। क्या लिखेंगे, इट इज द सम टोटल ऑफ। अब रेवेन्यू का मीनिंग चिपका दीजिए, सम टोटल ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एक गिवन क्वांटिटी को सेल करने से जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। किस तरह से निकालते हैं टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। P stands for price and Q stands for quantity. Total revenue is price into quantity. अब आगे चलते हैं, सेकेंड इज एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू मींस, एब्रीवेशन AR मींस अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ। एवरेज को क्या लिखेंगे, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ per unit of output is called average revenue। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR is equals to TR by Q। TR stands for total revenue और Q stands for quantity sold। जैसे फर्म की एवरेज रेवेन्यू है, सॉरी टोटल रेवेन्यू है 1 लाख रुपए और फर्म ने यूनिट्स बेची हैं 1000। सो एवरेज रेवेन्यू इज ₹100। क्लियर है? ऐसे एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं। नाउ द थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू। एब्रीवेशन इज MR। जहां वर्ड आएगा मार्जिनल, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन। अब रेवेन्यू तो सेल से आएगी, एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। कैसे सर? देखिए, हम 10 यूनिट सेल कर रहे हैं एंड गेटिंग टोटल रेवेन्यू 1000। आपने 11 यूनिट सेल की एंड गेटिंग टोटल रेवेन्यू 1080। कितना चेंज आया? 80। तो आप क्या देंगे? आप आंसर देंगे 80 is the marginal revenue of 11th unit of output। 80 marginal revenue है 11th unit of output की। अब कैसे निकाला? देखो, marginal revenue of 11th unit is
टोटल रेवेन्यू ऑफ 11th यानी 1080 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 10th यानी 1000। इसको जनरल में कन्वर्ट कर दो। ये तो एक स्पेसिफिक केस है, जनरल में फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज MRN इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। MRN इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। बट बेटा ध्यान रहे, इस फॉर्मूले को हम तब लगाते हैं व्हेन देयर इज चेंज ऑफ सिंगल यूनिट। अगर मल्टीपल यूनिट्स का चेंज होता है देन फॉर्मूला इज MR इक्वल्स टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। MR is equals to delta TR divided by delta Q. Is that clear? समझ आ रहा है? ये तीन कंसेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब एक हॉट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट, कि शो दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। वेरी सिंपल। आप देखिए AR का क्या फॉर्मूला है? AR इज इक्वल्स टू TR by Q एंड फिर TR का क्या फॉर्मूला है? प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। Q से Q कैंसिल, 10 AR इज इक्वल्स टू प्राइस। यानी पर यूनिट को बेच के सेलर को क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा। यानी AR किसके इक्विवेलेंट होता है? AR इज इक्वल्स टू द प्राइस। अब आज हमें बात करनी है रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। चलिए रेवेन्यू कर्व्स in different forms of market। हम रेवेन्यू कर्व्स की बात कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की तो मेरा पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज मार्केट? कि मार्केट है क्या? पहला क्वेश्चन यह है कि मार्केट क्या है। अब हम आंसर देंगे मार्केट क्या है, तो कोई बोलेगा मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, सेल परचेज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा बला बला। पर मार्केट इज नॉट अ प्लेस। क्यों सर? देखिए, जो आज मैं बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स को 300 इयर्स पहले पता था कि मार्केट इज नॉट अ प्लेस। वो बोलते हैं मार्केट इज अ मैकेनिज्म विच क्रिएट क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। नहीं समझ आ रहा सर? मैकेनिज्म कैसे है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। रात के 1:30 बजे लाइट चली गई, एसी बंद हो गया। अब जैसे ही एसी बंद हुआ, आपको बेचैनी हुई, नींद खुल गई, उठ के बैठे। आज की डेट में यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि कोई आदमी चाहे रात को उठे चाहे दिन में उठे, वो सबसे पहले बेड के पीछे जो डो होती है उस पर रखा हुआ अपना मोबाइल संभालता है। मैंने मोबाइल देखा और मोबाइल देख के देखा कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। ऊपर नोटिफिकेशन है मिडनाइट सेल, गेट 75% ऑफ, यानी 25% में मिल रही है। मैं सुबह नाइकी के शूज देखे थे, बड़े सुंदर, बस 6000 के। लगा यार अब तो 25% यानी 1500 के मिल जाएंगे। खोला फ्लिपकार्ट, देखा वाकई में 1500 कुछ के हैं, कुछ जीएसटी लग के 1500 कुछ रुपए के हैं। अब बताओ ऑर्डर कर दूं? कर दिया। नेक्स्ट
टू नेक्स्ट डे मेरे घर पे शूज आ गए। अब आप मुझे बताइए वो कौन सा भूत है जो रात को 2 बजे दुकान खोलेगा? वो कौन सा कस्टमर है जो रात को 2 बजे जाएगा? बट सर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। अरे है तो फॉर्म ऑफ मार्केट, है तो मैकेनिज्म जो बायर और सेलर को क्लोज कांटेक्ट में लाता है। इसी तरह से वो कहता है कि कांटेक्ट कर सकते हैं फोन से, इंटरनेट से, एजेंट से, किसी भी तरह से, टीवी से। अब टीवी देखे रोज कोई वृद्धि यंत्र, कोई क्या बोलते हैं फेस ब्यूटी, कोई दंत ब्यूटी, कोई केश ब्यूटी बिक रहे होते हैं। बायर ने सेलर को नहीं देखा, सेलर ने बायर को नहीं देखा। दैट इज अ मैकेनिज्म विच क्रिएट क्लोज कांटेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो अब मार्केट का मीनिंग क्या होगा? हम कहेंगे मार्केट इज अ मैकेनिज्म, is a mechanism which create close contact between buyers and sellers for sale and purchase of goods and services. Direct meeting of, देखिए अगर आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है तो यहां तक भी लिखेंगे चलेगा, पर नॉलेज करनी है तो ये पूरा सुनिए, पूरा लिखिए। डायरेक्ट मीटिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स is not necessary. They can contact by any means of communication, यानी फोन से, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से, इंटरनेट से, एजेंट से, किसी से भी वो क्या कर सकते हैं? कंटेक्ट कर सकते हैं, एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट same price of a commodity prevails in the market. अब मार्केट की कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज, अब फीचर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फीचर इज बोथ बायर्स एंड सेलर्स, कि दोनों होने चाहिए, बायर्स भी होने चाहिए और सेलर भी होने चाहिए। बट डायरेक्ट मीटिंग ऑफ बायर एंड सेलर इज नॉट कंपल्सरी। दे कैन कॉन्टैक्ट बाय एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होना दोनों को चाहिए। अकेला बायर मार्केट नहीं बना सकता, अकेला सेलर मार्केट नहीं बना सकता। अब सेकंड इज फ्री कंपटीशन। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू मेक कंपटीशन। बायर कैन अप्रोच टू चीपेस्ट कमोडिटी, वो ढूंढ सकता है कि सस्ती से सस्ती कहां मिलेगी, और सेलर कैन ट्राई टू सेल द कमोडिटी एट हाईएस्ट प्राइस। अब एक सस्ती से सस्ती ढूंढ रहा है, एक महंगी से महंगी, तो दोनों की लड़ाई का नतीजा क्या मिलेगा कि सेम प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। थर्ड, मार्केट is not a place. मार्केट कोई प्लेस नहीं है, इट इज अ मैकेनिज्म विच क्रिएट अ क्लोज कंटैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर्स में और सेलर्स में एक क्लोज
कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा, दैट इज मार्केट। फिर फोर्थ इज सिंगल कमोडिटी। इन इकोनॉमिक्स ईच कमोडिटी हैज इट्स अनदर मार्केट, सेपरेट मार्केट, जैसे ग्रेन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड मार्केट, शेयर मार्केट, हर तरह की मार्केट को हम सेपरेट सेपरेट स्टडी करते हैं, यानी ईच कमोडिटी हैज इट्स सेपरेट मार्केट। अब वैसे तो मार्केट को क्लासिफाई करने के वेरियस जो हैं क्राइटेरिया हैं, यहां हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। अब हम पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में व्हाट इज द शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व एंड देयर रिलेशनशिप्स। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पेज, एंड नाउ ऑन द फोर्थ पेज, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट की जब बात करते हैं, जनरली देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट is that form of market in which there are large number of buyers and sellers of homogeneous commodity। homogeneous मतलब same commodity, identical goods के large number of buyers और large number of sellers होते हैं। बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते हैं, जैसे gold, wheat, petrol। in this market industry is price maker and firm is price taker, so same price prevails in the market। इसको क्या बोलते हैं, perfect competition market। second is monopoly, derived from two words mono plus poly। mono means single and poly stands for exclusive control, that form of market in which there is a single seller and large number of buyers having no close substitute of the commodity। for example Indian Railway in bulk courier, सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, जिसका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। फर्म का प्राइस पे फुल कंट्रोल है क्योंकि सिंगल फर्म, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बट अब आपने दो एक्सट्रीम सिचुएशन पढ़ी हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली। एक्सट्रीम मतलब टॉप। अब ये चलती रही 1928 में। एक बड़े रेवोल्यूशनरी से इकोनॉमिस्ट हुए हैं, नेम्ड एज पियरो सराफा। गंदा सा नाम है, याद रखने की जरूरत नहीं है, रख लोगे तो अच्छी बात है। पियरो सराफा नींद से जागे और बोले कि परफेक्ट कंपटीशन तो इमेजिनरी मार्केट है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जो करती है वो भी बताऊंगा, उसको प्योर कंपटीशन बोलते हैं। चैम्बरलिन ने दी थी, वो आगे डिस्कशन में आएगी। तो कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी है, ये होती नहीं। मोनोपोली सरकार होने देती नहीं, क्योंकि मोनोपोली होगी तो वो क्या करेगा, बायर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। क्या करेगा, बायर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। तो रियलिटी में क्या होता है, अब उन्होंने क्या बोला कि रियलिटी में होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इतना बोला, वापस चुप, कुछ नहीं कहा। फिर 1933 में मिसेस जॉन रॉबिन्स, याद आ गई मिसेस जॉन रॉबिन्स, लायन रॉबिन्स की वाइफ, लायन रॉबिन्स, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। और मिस्टर चैम्बरलिन ने अलग अलग बुक लिखी, थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन और थ्योरी ऑफ
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि रियलिटी में क्या मिलता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट which is known as monopolistic competition market। अब जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड मीन्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे बाथ सोप्स, फेस क्रीम्स, टूथपेस्ट, स्वीट्स, नमकीन्स, टॉफीज। अब इनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। जैसे बाथ सोप है, किसी में नीम, किसी में हल्दी, किसी में चंदन, किसी में एलोवेरा, कोई दूध क्रीम, कोई पिंपल मिटाने वाली, कोई पिंपल लगाने वाली, कोई डार्क सर्कल कम करने वाली, कोई फेस पे ग्लो लाने वाले, अलग अलग है, बट ऑल आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर large number of buyers and sellers of differentiated goods, but goods are close substitutes. Firm has partial control over price. ज्यादा डेप्थ में जब रेवेन्यू कर्व पढ़ेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं मार्केट की जो है इमेज आपके माइंड में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उसको डार्क करेंगे, कलर भरेंगे। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ये एक मॉडर्न मार्केट है जो अब मॉडर्न वर्ल्ड में न्यू इमर्ज हुई। ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ओलिगोई प्लस पोली। ओलिगोई का मतलब OLIGOI। ओलिगोई मींस अ फ्यू एंड पोली स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। यानी ओलिगोपोली, अ फ्यू हैज कंट्रोल, यानी दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स and large number of buyers। but ऐसे नहीं बोलना, हम बोलेंगे few big firms dominate the industry and there are large number of buyers। generally number of firms are 3 to 10। जैसे इंडियन कार बाजार गिन लीजिए 3 से 10 के बीच में है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट, सीमेंट प्रोड्यूसर, स्टील प्रोड्यूसर, इट इज ओलिगोपोली मार्केट के फ्यू सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर लेते हैं। जैसे इंडियन कार बाजार में देखेंगे तो कुछ ही हैं, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स। इंडिया वाले गिन लीजिए 10 से कम है। टू व्हीलर्स वाले गिन लीजिए बजाज, हीरो, होंडा, रॉयल इनफील्ड एटसेट्रा, 10 से कम है। इट इज ओलिगोपोली मार्केट। अब नेक्स्ट इज थर्ड इज एक और ओलिगोपोली का ही वेरिएंट है जिसको बोलते हैं डिओपोली। यानी देयर आर टू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इंडिया में शायद इसका एक ही एग्जांपल है बेवरेज में, बेवरेज मतलब कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी एंड कोक, दैट इज कॉल्ड डिओपोली, बट इट इज अ वेरिएंट ऑफ ओलिगोपोली। तो अब आपने जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े 12th क्लास तक, जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमसे पूछा जाता था कितनी तरह की मार्केट है, बच्चे बोलते थे 4 तरह की, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। जनरली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हैज 3 न्यू वेरिएंट्स या 3 वेरिएंट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। और पहचान देखिए, 1 फर्म मोनोपोली, 2 फर्म डिओपोली, 3 से 10 तक ओलिगोपोली, 10 से ज्यादा मोनोपोलिस्टिक और बहुत ज्यादा और होमोजीनियस प्रोडक्ट तो वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उनकी शेप्स, उनके रिलेशनशिप्स। तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इट इज क्या कहेंगे, नींव है ये, फाउंडेशन स्टोन है ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, क्योंकि इसी को ध्यान से करने से आगे मार्केट में इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन,
वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस तभी होंगे। यानी नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको रेवेन्यू और कॉस्ट पे मास्टरी करनी होगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।